जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो हिंदूज के बीच में सो कॉल्ड यूनिटी है, सो कॉल्ड हिंदू यूनिटी है, क्या वास्तव में वो एक रियल चीज है या फेक चीज है। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के अंदर, जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम आगे हैं, हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर, पैराग्राफ में, जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को डिस्कस किया है। हम आ गए उस पैराग्राफ में। तो इसमें बाबा साहब कहते हैं कि आर द मुस्लिम्स अलोन अपोज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है? क्या ओनली मुस्लिम्स ही सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करते हैं? अब यहां पर मैं बता दूं कि मुस्लिम्स सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज क्यों करते थे। मुस्लिम्स का मानना यह था कि वो कुछ प्रोविंसेस के अंदर, कुछ स्टेट के अंदर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण से अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन टोटल इंडिया के अंदर ज्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा रूल हिंदुओं का ही होगा। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदुओं का रूल होगा तो हमेशा वो प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उनको हमेशा दबा सकती है क्योंकि वो उनसे ज्यादा पावरफुल होगी। इसलिए मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करते थे। तो बाबा साहब यहां बोलते हैं कि क्या मुस्लिम्स ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करते हैं? तो बाबा साहब बोलते हैं कि नहीं, मुस्लिम्स नहीं, बहुत से हिंदूज भी ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। आज नहीं तो भविष्य के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन बाबा साहब ये देते हैं कि अभी जो हिंदूज के बीच में जो यूनिटी चल रही है, ऐसा नहीं है कि यूनिटी हमेशा से ही थी। अभी तो हिंदूज सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के अंदर ऐसा हो सकता है कि हिंदूज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब अपोज करने लग जाएं। और उसका रीजन बाबा साहब देते हैं, द फर्स्ट इज द कल्चरल एंटीपैथी बिटवीन द हिंदू प्रोविंसेस। जो हिंदू प्रोविंसेस है उनमें कल्चरल एंटीपैथी है। कल्चरली वो एक दूसरे के मतलब डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इफ नॉट अगेंस्ट देन एटलीस्ट वो डिफरेंट है। उनको दूसरे हिंदू स्टेट के क्या कल्चर है उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने स्टेट और अपने कल्चर से ही लेना देना होता है। मतलब जो एक मद्रासी हिंदू है उसको एक पंजाबी हिंदू से क्या लेना देना है ना, उसका कल्चर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। एक बंगाली हिंदू का एक गुजराती हिंदू से क्या लेना देना है? एक मराठी हिंदू का एक हिमाचली हिंदू से क्या लेना देना है? तो कहने का मतलब यह है कि जो हिंदू प्रोविंसेस हैं ये कल्चर के नाम पे बटे हुए हैं, लैंग्वेजेस के नाम पे बटे हुए हैं, इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग है, इनका रहन सहन अलग है। इस कारण से मतलब देखा जाए तो ये काफी डिवाइडेड है। सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर एकजुट करके रखना इनको इतना आसान नहीं है, क्योंकि और जो फैक्टर्स है, कल्चर, लैंग्वेज, ईटिंग हैबिट्स, रहन सहन, वो सब चीजें इनमें बहुत ही अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो तमिल्स के लिए अलग से तमिलनाडु क्यों बनता? ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो कन्नड़ लोगों के लिए अलग से कर्नाटका क्यों बनता? अगर ऐसा नहीं होता तो मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र अलग से क्यों है? अगर ऐसा नहीं होता तो गुजरातियों के लिए अलग से गुजरात क्यों है? क्यों ऐसा नहीं होता कि राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, गुजरात का थोड़ा सा पार्ट लेके अलग से स्टेट बना दिया जाए, या महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट लेकर, कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट लेकर एक अलग से दूसरा स्टेट बना दिया जाए, या आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट लेकर, तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट लेकर एक अलग से स्टेट बना दिया जाए? क्यों उनके बीच में लाइंस खींची हुई है? उसका रीजन यही है कि जो तमिल्स हैं वो जो महाराष्ट्र है उससे अलग है, कन्नड़ों से अलग है, आंध्रों से अलग है ना। जो गुजराती हैं वो मराठी लोगों से अलग है। इसलिए वो स्टेट की बाउंड्रीज भी, जो स्टेट आज जो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन कल्चरल आइडेंटिटीज के बेसिस पर है। तभी तो तमिल्स के लिए तमिल है, महाराष्ट्रियन के लिए महाराष्ट्र है, गुजरातियों के लिए गुजराती है, ठीक है, बिहारियों के लिए बिहार है, बंगालियों के लिए बंगाल है। अलग अलग स्टेट इन इथनिक आइडेंटिटीज, इन कल्चरल आइडेंटिटीज के बेसिस से बने हुए हैं। तो इस कारण से, इसलिए बाबा साहब कहते हैं द हिंदू प्रोविंसेस आर बाय नो मीन्स ए हैप्पी फैमिली। इट कैन नॉट बी प्रिटेंडेड दैट सिक्स हैव एनी टेंडरनेस फॉर द बंगालीज। सिक्स बंगालियों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसी तरह से राजपूत और मद्रासीज अपने कोई ऐसा एक दूसरे के प्रति कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है, ऐसा कोई रीजन बनता नहीं है। ठीक है, द बंगाली लव्स ओनली हिमसेल्फ। बंगाली से बंगाली को प्यार करता है, मद्रासी से मद्रासी को प्यार करता है, मराठा से मराठा को प्यार करता है, राजपूत सिर्फ राजपूत को प्यार करता है, सिख सिर्फ सिख को प्यार करता है। उनमें आपस में कोई ऐसी कोई बहुत ब्रदरहुड ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक अगर हम इतिहास की बात करें तो जो मराठा थे, ठीक है, उन्होंने मुस्लिम एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, काफी हद तक मुस्लिम एम्पायर्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम एम्पायर्स को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने हिंदू एम्पायर्स को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया था। बिकेम ए मेनेस टू द रेस्ट ऑफ द हिंदूज
whom they harassed and kept under their yoke for nearly a century। मतलब जितना मुस्लिम्स को मराठों ने परेशान किया उतना ही उन्होंने दूसरे हिंदू रूलर्स थे उनको भी परेशान किया था। एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर राजपूताना स्टेट में, जयपुर स्टेट है जैसे, तो यहां पर आकर उन्होंने मतलब इतनी मतलब तबाही मचाई थी मराठों ने, और यहां तक कि यहां से टैक्स भी वो लेने लग गए थे। तो एक हिंदू दूसरे हिंदू से राजा से टैक्स ले रहा था, तो फिर ये किस तरह की हिंदू यूनिटी हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये हिंदू यूनिटी है ये फॉर द टाइमिंग अभी के लिए लग रही है, क्योंकि मुस्लिम्स के अगेंस्ट में सब एक हो गए हैं। ठीक है, तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में एक होकर सब में यूनिटी आ गई, लेकिन जैसे ही मुस्लिम वाला फैक्टर हटेगा उनमें ये आपस में डिवाइड आ जाएंगे। तो ये कल्चरल, भाषा, इसके बेसिस पे तो है इवन जो जातियों के बेसिस पे डिवाइडेड है हिंदू, है ना। तो फिर उनमें किस तरह की कौन सी एकता की बात अपन कर रहे हैं। तो जो लोग ये हिंदू एकता की बात करते हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जो हिंदू है वो भाषा, जाति, कल्चर और पता नहीं किन किन चीजों के नाम पर डिवाइडेड है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो ये हिंदू यूनिटी, सो कॉल्ड हिंदू यूनिटी है, वो कब तक टिक पाएगी। एक आर्टिफिशियल हिंदू यूनिटी जो बनी हुई है वो कब तक टिकेगी, कितना टिक पाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के बाबा साहब इस टॉपिक पर यही कहते हैं कि जो हिंदूज हैं उनकी जो यूनिटी है वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए दिखे, लेकिन वो हमेशा रह पाएगी, टिक पाएगी। कितना टिक पाएगी, अभी सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट में वो एक हो रहे हैं, बाद में वो कितना टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हिंदू यूनिटी को हम मान ले कि भाई ये बिल्कुल एक पक्की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू बहुत फूट पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा फूट पड़ी हुई है। इसलिए हिंदू यूनिटी सिर्फ एक फेक चीज मानी जा सकती है, रियल चीज नहीं मानी जा सकती। बाहर से दिखाने के लिए बोल सकते हो, बाकी अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में समझाना चाह रहे थे, आई होप कि वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।